प्रिय मित्रों, मैंने वेरिटी इंडिया पर अंतिम वीडियो पिछले 30 सितंबर को डाला था। आज लगभग एक वर्ष के पश्चात में फिर से मित्रों के अनुरोध पर यह वीडियो मैं डाल रहा हूँ। पिछले एक वर्ष में बहुत पानी पुल के नीचे से दूसरी ओर बह गया। अतीत बन जाएगा, परंतु बहुत ही भयावह स्मृतियाँ पटल पर छोड़ जाएगा। लगभग आधा वर्ष तो बहुत ही भयानक गया। 13 मार्च 2020 को दिल्ली के सीएम ने स्कूल मॉल सब बंद कर दिए। 22 मार्च से प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया। बाजार की दुकानें, यातायात, कारोबार सब बंद, घरों के दरवाजे बंद, समय ठहर गया, सहम गया। हर व्यक्ति, हर बच्चा सड़कों पर वर्दी में, पुलिस और चिंगाड़ती हुई तेज एम्बुलेंसेस, हर मुंह पर मास्क को टीवी के सामने बैठे देखते रहे। आज अन्य देशों में, हमारे देश में, हमारे राज्य में कितनी मौतें हुई ये हम नोट करते थे। पूरी कोशिश रही कि खांसे नहीं, कहीं पड़ोसी पुलिस को फ़ोन ना कर दे कि इस घर में खांसने की आवाज़ आ रही है, और पुलिस पीपी किट पहने हुए डॉक्टरों के साथ में एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोल कर हमें उसमें बैठने को कह दे। एम्बुलेंस में बैठने का अर्थ था घर से अंतिम विदाई, क्योंकि अस्पताल से शायद ही कोई वापस आता हो। 3-4 दिन में शरीर एक शव में बदल जाता था और सफ़ेद गठरियों में, शव वाहन में उन्हें एक के ऊपर एक लाद करके दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास में निगम बोध घाट और पंजाबी बाग की सीएनजी इंसिनरेटर्स की भट्टियों में झोंक दिया जाता था। परिवार के मात्र 3 लोग उसे दूर से सफ़ेद गठरी को भट्टी में फेंकते हुए देख लेते थे। जिन शवों को कब्र में भेजना था, जेसीबी मशीनें ही उसे उठा करके खोदे हुए गड्ढे में डाल देती थी और ऊपर से मिट्टी डाल देती थी। व्हाट्सएप पर जब कोई मित्र हमारे कस्बे की गली में ऐसी एम्बुलेंसेस को किसी मरीज के अस्पताल ले जाने की वीडियो डाल देता था तो 2 रात नींद नहीं आती थी। लगता था मेरा भी नंबर 1-2 दिन में आया ही समझो। परिवार के सदस्य तो शव लेने भी नहीं जाते थे, कहीं उन्हें ही कोरोना ना हो जाए। जिस घर से किसी को कोरोना होता, लोग उस घर से दूसरी गली में होकर के जाते थे। लोगों ने गरीब किराएदारों को घर से निकाल दिया। बिहार, उत्तर प्रदेश के गरीब मजदूर सड़क पर आ गए, रोटी और पानी को तरस गए। हाँ, इस समय पर गुरुद्वारा बंगला साहब की ऑटोमेटिक रसोई ने लगभग 1 लाख लोगों को खाना फ्री रोज़ दिया, और वैष्णो देवी मंदिर झंडेवाला ने 35,000 लोगों को खाना प्रतिदिन फ्री में दिया। दिल्ली सरकार ने दावा तो बहुत बड़ा किया, परंतु स्कूलों में मुफ्त बांटने वाले खाने की क्वालिटी बहुत ही घटिया थी। कुछ अच्छे लोगों ने अवश्य चुपचाप लोगों की मदद की, तो लुच्चों ने उन गरीबों के पैसे भी छीन लिए। सुनी सड़क पर पक्षी और जानवर कंफ्यूज हो गए कि कहीं शहर के सभी लोगों को कहीं अनहोनी तो नहीं हो गई। गली के कुत्ते और गाय पानी और रोटी को तरस गए। अगर बाज़ार में दुकानें खुली थी तो बस दूध, ब्रेड वाली या केमिस्ट की दवाइयाँ और मास्क, सैनिटाइज़र बेचते हुए। घर की कुंडी भी अगर हम हाथ से नहीं खोलते थे या फिर खोल करके सैनिटाइज लगाते, सैनिटाइज़र से सब कुछ साफ करते। कुछ पुत्रों ने माँ बाप को सड़क पर फेंक दिया और उन्हें बेहोशी में किसी एनजीओ वाले ने संभाला, और कल ही रोहिणी के कोर्ट में जज एडीजे पांडे साहब ने 11 सितंबर को इस बेटे को लताड़ लगा करके उसे भरण पोषण की आज्ञा दे दी। बिहारी माइग्रेंट मजदूरों की टोलियां सड़कों पर पैदल, सैकड़ों मील के सफ़र पर नंगे पैर, भूखी प्यासी, बैरियर पर पुलिस के डंडे खाती हुई निकल पड़ी। सड़कों पर टूटी चप्पलें और गर्म मई-जून के महीने की गर्म लू में पैरों में छाले। रेलवे लाइनों पर रेल से कट करके क्षत विक्षत शव, और उनके बीच में एक देवपुत्र सोनू सूद उनकी सहायता के लिए कहीं से प्रकट हुआ, जिसने उनके जाने के लिए बसों, रेल, यहाँ तक कि चार्टर्ड हवाई जहाज़, कपड़ों, खाने का प्रबंध किया। दिल्ली में जब अपने सगे अपनों का शव लेने के लिए मना कर देते थे तो शहीद भगत सिंह सेवा दल के सिख सैनिकों ने उन्हें कंधा दिया। यह वह समय था जब बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी या किसी और पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। मैं स्पष्ट कहूँगा, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना ही किसी दल का दलाल हूँ, ना ही मेरा कोई एजेंडा है। जब कोई नेता अच्छा काम करता है तो मैं मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा करता हूँ। इंदिरा गांधी ने जब राजाओं के, नवाबों के प्राइवेट प्रेसेस बंद करने, बैंकों के राष्ट्रीयकरण और पाकिस्तान से बांग्लादेश को स्वतंत्र करने की प्रशंसा मैंने की है, तो इमरजेंसी लगाने और संविधान के प्रियम्बल में 42वें संशोधन से शब्द सेकुलर जोड़ने की गलत नीयत की मैंने भर्त्सना भी की है। केजरीवाल की तो आप मेरे इन वीडियो में स्पष्ट कड़ी आलोचना देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर केजरीवाल की दिल्ली को कोरोना त्रासदी से बचा लेने के लिए मैं सैल्यूट करता हूँ, उनके उस तरीके की जिसकी प्रशंसा स्वयं मोदी जी ने की, और पूरा देश
विदेश, अमेरिका आज उनके दिल्ली मॉडल की नकल करके लाभ उठा रहा है। मैं मोदी जी द्वारा कश्मीर में धारा 370 और 35A को हटा करके वहाँ के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को और अन्य लोगों को वहाँ का डोमिसाइल देने, कश्मीर, जम्मू तथा लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने और मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से छुटकारा देने के लिए 21 तोपों की सलामी देना चाहता हूँ। मुझे किसी के आलोचना करने से पहले उसके अच्छे कामों की सराहना कर देनी चाहिए। कुछ बातों का तो शायद मोदी जी को, बड़े नेताओं को पता भी नहीं होता। दिल्ली इतनी छोटी है कि उसका उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की दूरी लगभग 40 किलोमीटर से अधिक नहीं है। क्या उन्हें पता है? नहीं पता होगा कि दिल्ली में मरीजों को मात्र 5 से 7 किलोमीटर ले जाने में इन एम्बुलेंस वालों ने 10-10 हज़ार रुपये वसूले। पुलिस वालों को अधिक अधिकार मिलने पर नीचे के लेवल के पुलिस वालों ने इन गरीब लोगों पर किस बेरहमी से डंडे बरसाए। और बाद में ग्लेनमार्क ने हिमाचल में फेविपिराविर की दवा गोलियां बनाई। प्रत्येक गोली को 130 रुपये की घोषित किया, परंतु ज्यों ही लोकनायक नारायण अस्पताल के डॉक्टरों ने इसको मरीजों को दिया और इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट होने पर इसको बंद कर दिया, तो ग्लेनमार्क ने इसकी रेट मात्र 58 रुपये प्रति गोली कर दिया। इस कंपनी को बिना टेस्टिंग और इतना मुनाफा लेने का अधिकार आखिर दिया किसने था? फिर आया रेमडेसिविर इंजेक्शन, जिसको कंपनी ने 5400 प्रति पर सप्लाई किया, परंतु यह दुकानों में बिकने की बजाय ब्लैक मार्केट में दिल्ली के भागीरथ प्लेस में 70,000 रुपये प्रति इंजेक्शन के हिसाब से बिका और आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। मोदी जी ने कहा था आपदा को अवसर में बदलो। कहने की ज़रूरत नहीं है, नेता और व्यापारी तो जन्मजाति इस गुण संपन्न होते हैं। यदि आपदा नहीं भी भगवान देता तो ये स्वयं उसका आविष्कार कर ही लेते हैं। जब सब उद्योग और कारोबार बंद हो गए, धीरे धीरे आखिरी सांस ले रहे थे, तो मुकेश अंबानी संसार में 10वें स्थान से खिसक करके 4थे स्थान पर आ गए और गौतम अदानी ने गुवाहाटी, जयपुर, त्रिवेंद्रम जैसे कितने ही एयरपोर्ट अपनी जेब में डाल लिए। भारत का पहला और सबसे बड़ी रिटेल चेन का मालिक किशोर बियानी अपने बिग बाज़ार को 5 महीने बंद रहने पर अर्श से फर्श पर आ गया और अपना पूरा कारोबार लगभग 24,700 करोड़ रुपए में मुकेश अंबानी को सौंप बैठा। इसी प्रकार हज़ारों करोड़ वाली हज़ारों कंपनियां महीनों बंद रहने से सिसक रही हैं कि कोई कुबेर, कहीं माई का लाल कहीं से आए और 100 करोड़ में उसे खरीद करके उसे कृतार्थ कर दे। MSME वाले बेचारे आकाश की ओर देखकर तरस रहे हैं कि उनके लिए घोषित 20 लाख करोड़ की बरसात की एक बूंद भी तो उनके पास में झोली में कहीं गिर जाए, परंतु कोई भी बूंद ऐसी दिखाई नहीं देती। जैसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को मौलाना साथ दिखाई नहीं देता। लता जी ने गाया था, जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, परंतु अब की बार उल्टा था। जब देश में थी कोरोना की होली तो कईयों की दिवाली मन रही थी। देश में OLX का सा माहौल हो गया था। रेल बिक रही थी, स्टेशन बिक रहे थे, एयर इंडिया बिक रही थी, एयरपोर्ट बिक रहे थे, भारत पेट्रोलियम बिक रहा था और कंटेनर कॉरपोरेशन बिक रहा था। बैंक बिकने को कतार में थे और LIC के 24% शेयर भी बिक रहे थे। रिक्शे वाले हमारे ननकू मियाँ भी इंतज़ार में थे। वो पूछते हैं, आप भी पूछते हैं, सर जी ये बैंक कितने को बिकत हैं? हम सोची एक आधा हम भी खरीद के डाल दें। प्राइवेट अस्पतालों के कोरोना के पैकेज 20 लाख 25 लाख के बिक रहे थे। अखबारों, फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट दे करके बहुत महंगे इम्यूनिटी बढ़ाने वालों की पूरी की पूरी बाढ़ आ गई थी। मई जून के सूखे में कोई काढ़ा बना रहा था तो कोई गोलियां बाबा रामदेव भी कोरोनिल बना रहे थे और बेच रहे थे। कोई सैनिटाइज़र नकली बना करके बेच रहा था तो कोई मास्क। बाज़ार गर्म था, इंसान का ईमान बिक रहा था। रिड्यूस रेट पर, बहुत रिड्यूस रेट पे ईमान बिक रहा था। नौकरी वाले नौकरी छूटने से रेडियो पर पूरा मुंह ढक करके सब्जी बेच रहे थे ताकि उन्हें कोई पहचान ना ले, उन्हें शर्म आएगी। रेडियो वालों से हफ्ता वसूली हो रही थी, तगड़ी हो रही थी, पहले से बहुत ऊंचे रेट पर, क्योंकि जो नियम हैं वो कड़े हो गए थे। म्यूनिसिपैलिटी वाले चाय सब्जी के ठिए लगाने वालों से आंख मूंदने के रेट पहले से 5-5 गुना वसूल रहे थे, वरना उनकी केतली, स्टोव, गैस सिलेंडर ट्रकों में ले जा रहे थे। भगवान सोया था, सभी का भगवान सेकुलर होकर के सो गया था। बेकसूरों को कोरोना हो रहा था, परंतु चौथ वसूलने वाले म्यूनिसिपैलिटी वालों को और ऐसे दूसरे लोगों को बिल्कुल कोरोना नहीं। टीवी पर अध कचरे एंकर
सुशांत रिया चक्रवर्ती का मुद्दा उछाल रहे थे, उसे बिहार में कैश कराने के लिए चिल्ला करके कान फाड़ रहे थे कि कंगना का छज्जा बृहन मुंबई म्यूनिसपैलिटी ने गिरा दिया, जबकि बाकियों के नहीं। अरे भाई, ये कौन सी नई बात है? पूरे देश में होता रहा है, आज भी हो रहा है, कब से चल रहा है। सिर्फ जिसका कुछ पहुंच गया वो तो ठीक है, वरना सारे के सारे गैर कानूनी और जेसीबी की मशीनों से धड़ाम पूरे देश में है। जिसका पहुंच गया वह कानूनी और मूंछों के बल पर ताव दे करके वो खड़ा रहता है। सुशांत की संदिग्ध मौत, दिशा सालवान की हत्या और रिया चक्रवर्ती के मुद्दे को ऐसा लपका टीवी वालों ने कि महाराष्ट्र, बिहार कंगना के समर्थन में हिमाचल के सीएम और 10 सितंबर को कलकत्ता महाराष्ट्र पुलिस द्वारा संजय रावत के विरुद्ध लिखने पर एक युवक की गिरफ्तारी पर चारों सरकारें उलझा दी। ऐसे उलझा दी कि पिछले 3 महीने से सभी टीवी चैनल सुशांत रिया करते हुए पागलों की तरह से रिरिया रहे थे। कंगना को साक्षात लक्ष्मीबाई बना दिया गया। मीडिया पर अंधभक्तों की पोबारा हो गई। महाराष्ट्र पुलिस, बिहार पुलिस, सीबीआई, एनसीबी, सुप्रीम कोर्ट तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन मीडिया अपनी ट्रायल कर रहा है। टीवी के अध कचरे मछली बाजार की तरह से चिल्लाने वाले ये एंकर सुशांत और दिशा की मौत को भटका करके कहाँ ले गए हैं कि कहानी इतने मोड़ और इतने झोर ले चुकी है कि आरोपियों के मंजे हुए वकील उन्हें बिल्कुल बचा ले जाएंगे। और फिर हम गालियां देंगे कानून तंत्र को, हम गालियां देंगे अदालत को और जजों को। मित्रों, आज देश जब हज़ारों मौतें कोरोना से झेल रहा है, कोरोना के केस एक दिन में 1 लाख आ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, 2 करोड़ नौजवान अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं, परेशानी से आत्महत्याएं कर रहे हैं, विदेशी कंपनियां जैसे यूनिलीवर यहाँ से बोरियां बिस्तरा बंद करके वापस जाना चाह रही हैं। देश आज 25-30 वर्ष पहले जा चुका है। स्कूल बंद हैं, कारोबार बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, तो हम सारा दिन रिया सुशांत पर चर्चा कर रहे हैं। सुशांत का मामला टीवी चैनल पर बिहार के चुनाव के दिन तक है सिर्फ, फिर सुशांत शांत हो जाएगा। सुशांत बिहार का बेटा है, रिया चक्रवर्ती बंगाल की बेटी है जिसका बचाव कांग्रेस कर रही है। कंगना रानौत हिमाचल प्रदेश की बेटी है। ड्रग माफिया के नौनिहाल बॉलीवुड के महाराष्ट्र के नौनिहाल हैं, वो उनके बेटे बेटियां हैं। बस अगर किसी के बेटे बेटियां नहीं हैं तो हम और आप लोग। केंद्र सरकार कभी उन्हें नचा रही है तो कभी वो खुद नाच रही है। नहीं लगता कि हमें या फिर उपरोक्त सरकारों को उपरोक्त आवश्यक मुद्दों पर कोई सरोकार है। हम टीवी से चिपके हैं, हम फेसबुक से चिपके हैं, हम व्हाट्सएप ग्रुप चलाने वाले अपने अपने एजेंडा जो चलाने वाले लोग हैं उनसे चिपके हैं। हमारी झोपड़ी में आग लगी हुई है और हम मल्हार गा रहे हैं। 12 सितंबर के आंकड़ों के अनुसार 22 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में मात्र 300 कोरोना के केस प्रतिदिन आ रहे थे, जिसके पीएम इमरान खान ने गरीबी के कारण लॉकडाउन नहीं लगाया था। और इसी दिन WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस ने पाकिस्तान को कोरोना की जंग में दुनिया के सामने मिसाल मानने को कहा और इसकी जम करके तारीफ की। तो क्या हम अपने देश को कोरोना से बचाने के उपायों पर चिंतन करें, अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की सोचें, या फिर चिल्लाने वाले टीवी एंकर और व्हाट्सएप और फेसबुक से उलझे रहें? 12 सितंबर को वुहान की लैब में वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मिंग यान, जो वहाँ से भाग कर के किसी सीक्रेट स्थान पर रह रही है, उसने कहा है कि कोविड-19 चीन की वुहान की लैब में बनाया गया था और उसके पास इसके सबूत हैं, वो पेश कर सकती है। तो शक गहराता है कि क्या कुछ राजनीतिज्ञों और देशों द्वारा यह शेष देशों की अर्थव्यवस्था को तोड़ने का क्या एक भयानक षड्यंत्र था जो अभी भी चल रहा है। इसी दिन चीन और पाकिस्तान के बीच अगले 3 वर्ष के लिए बायोलॉजिकल वारफेयर पर समझौता होता है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था, इन पॉलिटिक्स नथिंग हैपन्स बाय एक्सीडेंट, इफ इट हैपन्स यू कैन बेट इट वॉज प्लान्ड दैट वे। यानी राजनीति में कुछ भी संयोग से नहीं होता, और अगर आपको ऐसा लगता है कि संयोग है तो आप समझ लीजिए कि ऐसा ही होने की एक प्लानिंग थी। तो मित्रों, अंत में यही कहूँगा, आप टीवी की बजाय अच्छे समाचार पत्र पढ़िए एंड रीड बिटवीन द लाइन्स। फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप्स जो एजेंडा का एक हिस्सा है उन्हें छोड़ दीजिए।
अपने कारोबार, अपने काम को संभालिए। देश की सरकार के हमने हाथ मजबूत करने हैं। शेष दल वालों को भी कहें कि वो वक्त की नज़ाकत को समझें। जब बाढ़ आती है तो बाज, चिड़िया, कौवा, कबूतर एक ही पेड़ पर बैठ जाते हैं और बहते पानी में भी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चलते हैं। बाद में चाहे पुराना ढर्रा फिर वापस लौट आता है। तो मित्रों, ये समय बहुत ही सेंसिटिव समय है। हमें सरकार का साथ देना चाहिए। हमें जो सवाल पूछने हैं वो बाद में भी पूछे जा सकते हैं, और ये सवाल बाद में पूछे तो जा ही सकते हैं। और आप जो भी कुछ न्याय कर सकते हैं, जब इलेक्शन आता है तो न्याय होता है। तो मित्रों, अब ये सब कह कर के मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।